शीलम परम भूषणम को समझाने की कृपा करें। इस वक्तव्य के पीछे के संदर्भ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। और राजा भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे और उन्होंने संस्कृत में 3 महान ग्रंथों की रचना की है। पहला ग्रंथ है नीति शतकम, दूसरा है श्रृंगार शतकम और तीसरा है वैराग्य शतकम। यह जो श्लोक है ये नीति शतकम से उद्धृत है और इसका अर्थ है कि शील मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है, अर्थात सबसे बड़ा गुण है। तो आओ पहले जानते हैं कि ये शील क्या है। शील है हमारी विनम्रता, हमारा शिष्टाचार, हमारी वाणी में माधुर्य और हमारी संवेदनशीलता कि दूसरे के प्रति हम कंसिडरेट कितने हैं, ये शील है। अर्थात कि दूसरे का भी ख्याल करें, केवल अपना ही ख्याल नहीं करें, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी हम ख्याल करें कि ताकि हमारे आचार से, हमारे व्यवहार से उनको कोई कष्ट नहीं हो। यह जो माधुर्य में ये जो माधुर्य है व्यवहार में, इसका नाम शील है। और जब भी शील की बात आती है भगवान राम की याद आती है। त्रेता युग में आप सब जानते हैं भगवान राम का अवतरण हुआ और हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वे कहते हैं कि भगवान राम शील, शक्ति और सौंदर्य की त्रिवेणी है। भगवान राम अत्यधिक शीलवान होने के लिए जाने जाते हैं। अब तुम उस दृश्य की कल्पना करो कि रावण और राम आमने सामने युद्ध में है और रावण रथ पर है और राम पैदल हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। यह दृश्य देख करके विभीषण थोड़े आंदोलित हो जाते हैं, सशंकित हो जाते हैं कि कैसे, ये तो बड़ा अनमेल युद्ध है, कैसे ये युद्ध जीतेंगे। तो उस समय रावण से वो कहते हैं, देखो उनकी विनम्रता देखो, उनका शील देखो। कहते हैं कि रावण, माना तुमने मेरी पत्नी का अपहरण किया, लेकिन अगर युद्ध होगा तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, बहुत सी नारियां महिलाएं विधवा हो जाएंगी, बहुत से बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो तुमसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि तू मेरी पत्नी को लौटा दे, मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा और वापस चला जाऊंगा। और रावण की अभद्रता देखो, वो कहता मैं समझ गया, तू डर गया, तू लड़ने से डरता है। राम कहते हैं नहीं रावण, लड़ने से डरने की बात नहीं है, मैं क्षत्रिय हूँ, लड़ना तो हमारा पेशा है, मरना तो हमारा त्यौहार है। देख रहे हो रावण का शील, देख रहे हो। और राम कहते हैं विभीषण से, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय हो ही सो स्यंदन आना। जिस रथ पर चढ़ करके विजय प्राप्त की जाती है वह रथ तो कोई और है, शौरज धीरज जही रथ चाका। कहते हैं सत्य शील दृढ़ध्वजा पताका। उस रथ के 2 पहिए हैं, शौर्य है और धैर्य है। और सत्य के दंड पर जब शील की पताका फहराती है तब समझना कि विजय सुनिश्चित है। राम के बाद द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ। भगवान कृष्ण भी अत्यंत शीलवान थे। वह दृश्य देखो, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया है, देश देश के राजा महाराजा बुलाए गए हैं और कृष्ण को भी बुलाया गया है। और उनका फुफेरा भाई वो उठ करके शिशुपाल खड़ा होता है और कृष्ण को गाली देना शुरू करता है। 100 गालियाँ देने के बाद कृष्ण उठते हैं, कहते हैं देखो शिशुपाल, मैंने तुम्हारी 100 गालियाँ सुनी, लेकिन अब मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि अब गाली देना बंद करो, क्योंकि एक सीमा आती है और अगर 8 गालियाँ और सुनूंगा, लेकिन इसके बाद मुझे तुम्हें दंडित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन शिशुपाल मानता नहीं, वो और गाली देता है और कृष्ण अपने चक्र सुदर्शन से उसका शीश छेदन कर देते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या कृष्ण की सहिष्णुता चूक गई। ओशो कहते हैं कि कृष्ण जैसे लोगों की सहिष्णुता के चूकने का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि एक बुराई का एक सीमा तक ही बर्दाश्त करना उचित है, उसके बाद अगर तुम बुराई को सहन करते हो तो बुराई का प्रोत्साहन देना होता है। तो ऐसा नहीं कि शीलवान पुरुष लड़ता नहीं है, संघर्ष नहीं करता, युद्ध नहीं करता। भगवान राम थे, शीलवान थे, युद्ध तो किया। भगवान कृष्ण शीलवान थे लेकिन युद्ध तो किया, लेकिन विनम्र रह करके
युद्ध करना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे ही भगवान बुद्ध बड़े शीलवान थे, उन्होंने शील का, सारे संत शील की प्रशंसा करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं चंदनम तगरम वापी उपलम अथवस्य की, कहते हैं चंदन या तगर, जूही या कमल, इन सबों की सुगंध से शील की सुगंध अनुपम है। चंदनम तगरम वापी उपलम अथ वस्य की एते समगंध जातानम शील गंधो अनुत्तरो, इन सबों की सुगंध से शील की सुगंध बेहतर है। और फिर कबीर साहब जो संत मत के कह सकते हो पितामह कह सकते हो, और कबीर साहब ने तो शील पर बड़ा जोर दिया है कि एक साधक को कैसे शीलवान होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं सुख का सागर शील है, ये सुख अगर पाना चाहते हो तो शीलवान होना ज़रूरी है। और कैसा सागर है? जितने भी सागर हैं सबकी एक था है। सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर है, वो भी 5 माइल है या 8 किलोमीटर समझ लो गहरा है। लेकिन कहते हैं कबीर साहब सुख का सागर शील है, कोई न पाया था। शीलवान व्यक्ति की था कोई नहीं पा सकता, कोई न पाया था। और शब्द बिना साधु नहीं, दरब बिना नहीं सा। अगर कोई साधु अगर ओंकार का ज्ञाता नहीं है तो साधु कैसा है? और किसी के पास पूंजी नहीं है तो सेठ कैसा है? मुझे याद है 1991 में जब मेरा ब्रिटेन जाना हुआ पहली बार, तो वहाँ से अपनी अवधि पूरी करके जब मैं लौटने लगा तो जो ब्रिटिश माइनिंग काउंसिल के चेयरमैन मिस्टर लॉर्ड्स थे, उन्होंने हम सबसे फीडबैक लिया कि आपने यहाँ क्या सीखा है। तो जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह ज्ञान था उसके बारे में मैंने बताया। लेकिन अंत में मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात, मैंने यहाँ के लोगों का शील देखा, उनकी विनम्रता देखी, उनका शिष्टाचार देखा, और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मिस्टर लॉर्ड्स हंसने लगे, उन्होंने कहा कि अच्छा, लेकिन यह शील, यह शिष्टाचार हम ब्रिटेन के लोगों ने कहाँ से सीखा, ये आपको पता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता है, आप बताएं। उन्होंने कहा 1860 के दशक में रानी विक्टोरिया के मेहमान भारत के एक संत हुए, उनका नाम था शिवपुरी बाबा। और रानी विक्टोरिया ने उनसे पूछा कि हम ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करें? और शिवपुरी बाबा ने कहा कि इसके लिए ब्रिटेन को शीलवान होना होगा, शिष्टाचार सीखना होगा, विनम्रता सीखनी होगी। और रानी विक्टोरिया ने एक बड़े अभियान की तरह, एक बड़े आंदोलन की तरह, एक बड़े मूवमेंट की तरह शिष्टाचार और शील का मूवमेंट चलाया, और उसी का परिणाम हुआ कि ब्रिटेन शीलवान हुआ, शिष्ट हुआ। और मिस्टर लॉर्ड्स ने कहा कि ये जो शील आपने सीखा, यहाँ का शिष्टाचार सीखा, तो आप इतना प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, तो आपका आगे की योजना क्या है इस विषय में कुछ करने की? क्या भारत में कुछ ऐसा अभियान चलाने की आपकी योजना है? बल्कि तत्काल ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से जा कर के किताब लिखूँगा, शील गंधो अनुत्तरो। और वहाँ से आने के बाद मैंने वो किताब लिखी, वह किताब यहाँ प्राप्त भी है। और उस किताब में से मैं आपको 10 ऐसे बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो शील के लिए आप कसौटी समझ सकते हैं। अगर ये 10 बातें आप करते हैं, और मैंने देखा, बाद में भी देखा कि यूरोप के लोग खास करके बड़े शीलवान हैं और करीब करीब ये 10 बिंदुओं का पालन करते हैं। जैसे पहली कसौटी है कि सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह है या कार्यालय है, क्या आप धीमी आवाज़ में बात करते हैं? मैंने लंदन में देखा, रेस्टोरेंट में लोग बैठे हुए हैं, हम भारत के 4 मित्र थे, और दूसरी जगह दक्षिण भारत से 4 मित्र आए, और लोग चिल्ला करके क्रॉस टॉक करने लगे। बीच में इतने लोग बैठे हुए हैं, सब शांत, सब धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी कसौटी है कि क्या सार्वजनिक स्थल पर, अपने घर में आप जैसे भी बात करिए, सार्वजनिक स्थल पर क्या आप धीमी आवाज़ में बात करते हैं? दूसरी कसौटी, क्या कचरा कूड़ेदान में ही फेंकते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र तो नहीं फेंक देते हैं? क्या राह चलते यत्र तत्र थूकते या मूत्र त्याग करने जैसी हरकतों से आप दूर रहते हैं? ये दूसरी कसौटी है। तीसरी कसौटी क्या है कि किसी से मिलने पर क्या आप समुचित अभिवादन करते हैं? गर्मजोशी के साथ क्या आप मिलते हैं, और क्या उतनी ही गर्मजोशी के साथ आप विदा लेते हैं? यह भी शील का अंग है। चौथी कसौटी, किसी से कुछ सामग्री
सुझाव या उत्तर प्राप्त होने पर क्या आप उसे धन्यवाद देते हैं, थैंक यू कहते हैं? 5वीं कसौटी, किसी भवन के अंदर या मॉल के अंदर या दुकान के अंदर आप दरवाज़ा खोलकर बंद करने से पहले क्या आप तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक आपके पीछे का व्यक्ति दरवाज़ा थाम नहीं लेता? 6ठी कसौटी, क्या आप सार्वजनिक सेवाओं के लिए पंक्ति बनाते हैं और धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं? 7वीं कसौटी, छींकने, खांसने, उंगली चटकाने, जम्हाई लेने, हिचकी लेने या डकारने पर क्या आप क्षमा करें या सॉरी जैसे शिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं? 8वीं कसौटी, किसी से बातचीत करते समय उसकी बात न काटकर क्या आप अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतज़ार करते हैं अथवा बात काटना आवश्यक ही हो तो क्षमा करें जैसे शिष्ट शब्द का प्रयोग कर अपनी बात आरंभ करते हैं? हमारे संतों ने भी ये बात कही है। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, हवा की न बोलीबा, डभ की न चलीबा, धीरे धरिबा पाँव आ सहजे रहीबा, गर्व न करेबा भदंत गोरख राव। सहज रहो, हवा की न बोलीबा, बात काट करके बात मत करो। 9वीं कसौटी, क्या आप शिष्ट वेशभूषा धारण करते हैं? और 10वीं कसौटी, क्या आप में ये 10 सहज मानवीय गुण हैं? जैसे पहला गुण क्या है? अहोभाव, ग्रैटिट्यूड। एक शीलवान व्यक्ति हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहता है, अहोभाव में रहता है। दूसरा विनम्रता, विनम्रता है, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। तीसरा साहस, साहस होना चाहिए। चौथा क्षमा भाव होना चाहिए, क्षमा करने की उदारता होनी चाहिए। 5वां सहिष्णुता होनी चाहिए। और 6ठा धैर्य होना चाहिए। 7वां प्रशंसा भाव होना चाहिए, सेंस ऑफ अप्रिसिएशन होना चाहिए। और फिर 8वां शिष्टाचार होना चाहिए, आपका व्यवहार शिष्ट होना चाहिए। 7वां हास्य बोध होना चाहिए। फिर से कह दो, 8वां शिष्टाचार होना चाहिए और फिर 9वां हास्य बोध होना चाहिए और फिर 10वां संवेदनशीलता होनी चाहिए, कंसिडरेट होना चाहिए। एक शायर कहता है, संवेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान हो गया होता, वासना प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, और याचना भक्ति में न होती तो भक्त भगवान हो गया होता। एक संवेदना चाहिए, ये संवेदना ही किसी व्यक्ति को बुद्ध बनाती है और संवेदनहीनता ही किसी व्यक्ति को बुद्धू बनाती है। ये संवेदनशीलता कि हमारे कारण किसी को कष्ट नहीं हो, एक बड़ी बात है और ये शील का करीब करीब शिखर है। तो आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।